अब हम आपके साथ बात करने वाले इलुस्ट्रेशन नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू द फर्म। ध्यान से इस चीज़ को समझना भाई जी। आपके पास दो पार्टनर है, ए एंड बी, एंटर्स इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2024। पार्टनर के नाम क्या है? एक पार्टनर का नाम ए है, दूसरे पार्टनर का नाम बी है। वो दोनों पार्टनरशिप में आते हैं। कब आते हैं? 1 अप्रैल 2024 को। कब आते हैं? 1 अप्रैल 2024 को। विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। ये वही टॉपिक है जो तुम हो रहे थे, मुझे अच्छी ढंग से आ गया। नो पार्टनरशिप डीड वाले टेस्ट लूंगा तब पता चलेगा। विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, बताओ इसका क्या मतलब होता है विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड का? नो एग्रीमेंट। अरे नो एग्रीमेंट नहीं होता मेरे भाई, नो रिटर्न एग्रीमेंट। तुम तो रोज गलतियां करके ही मानोगे भाई। अरे नो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है रिटर्न एग्रीमेंट। भाई आ रही बात समझ में? और विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि भैया रिटर्न नहीं है, ओरल एग्रीमेंट होगा। और यहाँ पर वो प्रोविज़न लगते थे, किताब खोल के देखना जरा कि नो पार्टनरशिप डीड के कौन कौन से प्रोविज़न थे। तो ए और बी तुम्हारे पास पार्टनर है। कब आते हैं भैया पार्टनरशिप फर्म में? 1 अप्रैल 2024 को आते हैं। विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ध्यान से समझना, ए की कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपए। भैया बी की कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए। ऑन 31 अक्टूबर 2024, डेट का खास ध्यान देना भाई जी। अब ये देखो कैपिटल की डेट क्या है? 1 अप्रैल 2024 और 31 अक्टूबर 2024 की बात है। अब ए ने क्या करे? एडवांस करे 2 लाख बाय वे ऑफ अ लोन टू द फर्म। ए ने क्या करे भैया? 2 लाख रुपए दिए। एडवांस किसको दिए भैया? फर्म को दिए। किसके तौर पर दिए? लोन के तौर पर दिए। अब गलती मत कर देना कहीं तुम कैपिटल और लोन को एक ही चीज़ समझो। मैंने बताया था तुमको पिछली क्लास में क्या बताया था तुमको लास्ट क्लास में? मैंने बताया कि भैया लोन अलग है और पार्टनर्स कैपिटल अलग है। मर्ज मत कर देना दोनों चीज़ों को। अब समझना, यहाँ पे ए और बी तुम्हारे पास पार्टनरशिप में आए कब? 1 अप्रैल 2024 को, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 31 अक्टूबर 2024। ए ने क्या करे? 2 लाख रुपए दिए बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म। किसको दिए? फर्म को दिए। और विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के लिए कोई भी बात नहीं कही गई है। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, उस साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस था, उस साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस था कब का? 31/3/2025। कब तक का? 31/3/2025। उसने क्या करा? प्रॉफिट शो करा। कितना? 4,30,000 रुपये। कितना प्रॉफिट है? 4,30,000 रुपये। बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आए? इनके बीच में क्या हो रहा है? ध्यान से मेरी बात समझो। इनके बीच में हो गए पंगे। किस चीज़ के पंगे हो गए? पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन में वो एग्री नहीं हो रहे हैं। एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। तो आपको क्या करना है? पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है और क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है दोनों पार्टनर्स का। और क्या बनाना है? लोन बाय एज अकाउंट। समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप मुझे सबसे पहले बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? बताओ कैलकुलेशन करके। कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेशन करके बताओ कौन सा है ये इलुस्ट्रेशन नंबर कौन सा है भाई? 10। बताओ मुझको कितना होगा? इलुस्ट्रेशन नंबर 10 तुमको करनी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। बताओ मुझको, बताओ कितना होगा? क्वेश्चन दिखाऊं? ये लो, बताओ कितना होगा? क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। कितना होगा? बताओ, करो। 12,000 रुपये। कैसे निकाला तुमने? 2 लाख रुपए। बहुत बढ़िया, आई बात समझ में? यहाँ पर आ जाओ। तुम बहुत बढ़िया काम करते हो कई बार। तो तुमने कहा कि भैया यहाँ पर 2 लाख रुपए का था। कितने रुपए का था लोन? 2 लाख। तुमने कहा कि भैया लोन है यहाँ पर कितने रुपए का? 2 लाख। और तुमने को पता है, तुम तो तेज हुई, तो तुमने कहा कि 6% का क्या लगेगा? रेट। और तुमने फटाफट से कैलकुलेटर में क्या किया? 12,000 रुपये निकाल लिए। समझ में आया? लेकिन तुम ये भूल गए कि तुम गधे वाले काम करने से बाज नहीं आओगे। ये तुमने यहाँ पर गलत कर दिया। आ रही मेरी बात समझ में? अरे अभी मत निकालो, अब सुनो। निकालने का मौका दिया था तुमको, तुमने निकाल दिया, कर दिया तुमने कांड। दिमाग में आ गया। अब यहाँ पे सुनो, कुछ नहीं आया तुम्हारे दिमाग में।
सबसे पहले तुम देखोगे कि भैया लोन की डेट क्या थी। ये लोन की डेट कौन देखेगा, जो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। 31 अक्टूबर 2024 को दिया था लोन, हाँ 31 अक्टूबर 2024 को। तो तुम भैया ये डेट नहीं देखोगे क्या, 31 अक्टूबर 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक तुम तो पूरे साल भर का लोन दे दिया तुमने, तो उसको 6% के हिसाब से तुम तो फॉर्म का नुकसान करवा के मानोगे। तो बताओ 31/10/24 से लेके 31 मार्च 25 तक कितने महीने हो रहे हैं, 5 महीने। मैं भी काउंट कर लेता हूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। चलो ये तो तुमने सही करा। तो कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, 2 लाख कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब तुम मत करो, अब तुम चुपचाप बैठे रहो। 2 लाख गुणा 6/100 यस गुणा 5/12 करो जरा इसको सॉल्व, कितना आ रहा। गुणा 6/12 2 लाख का 6% मल्टीप्लाई बाय 5/12 कितना आ रहा भाई। गलत कर दिया। अरे क्या होगा तुम्हारा यार, 2 लाख हो गया मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 5/12 कितना आ रहा, 5000 आ रहा। कैलकुलेट करके देखो खुद से कितना आ रहा, 2 लाख 5000 आ रहा। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही तो घर जाके दोबारा से रिवाइज किया करो, अपनी गलती समझो कि तुमने यहाँ क्या कांड किया है। हाँ। ये एग्जाम में भी तुम यही कांड करके आओगे, फिर वहाँ पर मेरी बेइज्जती करवाओगे। डेट का खास ध्यान रखना है भैया यहाँ पर। यस आ जाओ फिर वापस क्वेश्चन में। तो तुमने ये तो निकाल लिया, हाँ। 4,30,000 का क्या था, नेट प्रॉफिट था। समझ में आ रहा। तो देखो ध्यान से, अब मुझको बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन में कहाँ पे दिखाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब तुमने सही करा, अब तुम गलतियाँ थोड़ी सी कम कर रहे हो, बहुत बढ़िया। इसका मतलब तुमने कहा कि भैया फटाफट से क्या बना दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो। तो मैंने कहा ये लो छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस बना दूँ। भाई मैंने ये बना दिया यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर लिख देता हूँ बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। सही कर रहा हूँ मैं, कितना है बताओ, कितना है प्रॉफिट। ए एंड बी आर कहाँ था, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 शोड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 4,30,000। कितना, 4,30,000 रुपये का तुम्हारे पास क्या है, प्रॉफिट है भाई जी। उसमें से तुम क्या कर दोगे, 2 इंटरेस्ट ऑन लोन दे दोगे यहाँ पर। समझ में आ रहा, कितना, 5,000 रुपये। समझ में आया। अब जो बाकी जो बच गया उसको क्या कर दोगे, 4,30,000 यहाँ भी लिख दिया, 4,30,000 यहाँ पर भी लिख दिया। 5,000 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 4,25,000। तुम लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन में कुछ और आइटम तो थे नहीं ना शायद, नहीं तो डायरेक्ट ही बांट देंगे फिर इसको, है ना। ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 4,25,000 अकाउंट। तुम यहाँ पे लिख दोगे बाय नेट प्रॉफिट 4,25,000 रुपये, और यहाँ लिख दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या क्या नाम है उनके, ए बी है, एस कैपिटल 20 कैपिटल और 20 कैपिटल। बांटना जरा, कौन से रेशियो में बांटोगे, रेशियो नहीं दे रखे, तो किस में बांटोगे फिर, इक्वल 4,25,000 और 4,25,000 रुपये। 12,000 कितना आ रहा, 2,12,500 2 लाख कितना आ रहा, 2,12,500 2,12,500। कमाल कर दिया तुमने भाई, कम बड़ी बात नहीं है। तुमने बोला कि 2,12,500 यहाँ आ जाएगा, 2,12,500 यहाँ पे आ जाएगा। साथ में तुमको भैया पार्टनर्स कैपिटल भी बनाने के लिए बोला, बोला है। तो तुम इस तरीके से बना लोगे पार्टनर्स कैपिटल। ए बी तुमने यहाँ बोल दिया ए और ये कौन हो गया, बी। ठीक है, ऐसे करके तुम सुंदर सुंदर काम करोगे स्केल की हेल्प से। ठीक है भाई जी, ये मैंने यहाँ पर बना दिया आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। बोलो क्या लिखो सबसे पहले, क्वेश्चन दिखाऊं, एक मिनट। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर्स ए और बी, ये लो। बताओ क्या लिखो सबसे पहले, बाय बैलेंस बाय बैलेंस कितना, वो कितने दे रखा, 5 लाख और 3 लाख। ठीक है, क्या लिखूँ, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही।
तुम बहुत बड़े वाले हो, बहुत बड़े वाले, बहुत बड़े वाले हो तुम। सही बता रहा मैं, देख रहा हूँ बच्चों ये क्या बता रहा साला। कैरी डाउन, ध्यान से इस चीज़ को समझना है, जो कैरी डाउन होता है भाई, इसको अभी तक कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन नहीं पता। अरे भाई मतलब क्या बोलूँ मैं तुमको, जो ब्रॉड डाउन है ये ओपनिंग बैलेंस होता है भाई। वही तो। तुम्हें इतना नहीं आ रहा है क्या? और कैरी डाउन क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस होता है। हाँ, याद आ गया। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, तुम सारे क्वेश्चन गलत करके मानोगे। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? कितना है? 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। बस तुमसे फालतू की बातें करवा दो बस। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? उसके बाद यहाँ पर क्या है और क्या आएगा बताओ? लोन कहाँ पर आएगा? लोन तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अरे इसमें नहीं आएगा क्या? इसमें ले रखा है लोन। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखा दिया मैंने। इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ नहीं आएगा। कहाँ पर आएगा? क्रेडिट में कि डेबिट में? क्रेडिट में तुम्हें क्या लगता है कहाँ आना चाहिए? एल प्लस में कि एल माइनस में? यहाँ पे एल माइनस होता है या एल प्लस होता है, ये तो पता है। कहाँ आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ थोड़ी आएगा। कहाँ आएगा फिर? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा वो तो। अरे तो वहाँ तो आएगा ही, 2 जगह में नहीं आता क्या? नहीं। जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो हाँ। तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में भी आता था, और पार्टनर्स कैपिटल के वहाँ नहीं आता था क्रेडिट में। तो ये भी क्रेडिट में आएगा। कहाँ पर आएगा? क्रेडिट। क्या लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। आई बात समझ में? क्या लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट ऑन। आई बात समझ में या नहीं आ रही? तुम आज सारे मूर्खता के रिकॉर्ड तोड़ के मानोगे, तुम सारे मूर्खता के रिकॉर्ड तोड़ के मानोगे। अभी मैंने तुमको यहाँ पर बताया, ये देखो इधर, ये अभी यहाँ पे मैं चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ कि पार्टनर्स लोन अलग होता है, पार्टनर्स कैपिटल अलग होता है। यहाँ पे आओ, इधर इधर, किस कर रहे? अरे यहाँ पर आओ। पार्टनर्स लोन अलग होता है, पार्टनर्स कैपिटल अलग होता है। अभी मैंने तुमको डेंजर साइन भी बताया था एक, कि बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे गलती का कर देते हो। तुम्हारे चक्कर में मैंने वो डेंजर भी नहीं लिखा। स्पेलिंग नहीं आती थी। अरे यहाँ नहीं आएगा मेरे भाई, ये कहाँ आएगा? जब आप इसके बाद बनाओगे इंटरेस्ट ऑन लोन। आ रही बात समझ में? जब इसके बाद तुम क्या बनाओगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, पार्टनर्स लोन। किसने दिया था लोन? किसने दिया था लोन? पार्टनर ने। अरे पार्टनर का नाम क्या है? ए। ए नहीं दिया था, ए नहीं तो तुम दिया। लिखोगे एज लोन अकाउंट। आ रहा समझ में? आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। ए, और तुमने देखो एक और एंट्री मुझसे यहाँ पे गलती का करवा दी। सुनो यहाँ पर ध्यान से, ए और बी तुम्हारे पास क्या है भैया? पार्टनरशिप में आए कब? 1 अप्रैल 2024 को। अभी ही इनकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, अभी हुई इनकी ये पार्टनरशिप स्टार्ट। आ रही बात समझ में? और हमने क्या गलती करी, तुम बता सकते हो हमने क्या गलती करी? अरे हमने ये गलती कर दी, हमने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है कि बिजनेस पहले से चलता आ रहा। बल्कि क्या आना चाहिए यहाँ पर? बता दो, इसका तो जवाब दे दो। क्या आना चाहिए? बाय नेट प्रॉफिट। तुम हो तो गधे। बाय नेट प्रॉफिट, अबे बाय बैंक, बाय बैंक भाई, बाय बैंक। नहीं आ रही क्या तुमको समझ में? आ गई। तो मैंने क्या किया? मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन को क्यों हटाया? वो तो तब लिखते जब बिजनेस पहले से चलता आ रहा है। आ रहा हो। यहाँ पर तो क्या हुआ कि भैया ए और बी ने अभी ही बिजनेस क्या करा? स्टार्ट करा। अब आई बात समझ में? बाय बैंक समझ में आया? अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो तुमने यहाँ पर किया, ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लोन में। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम गलती कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे नहीं करोगे तुम जीवन में। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बाय बैंक। कितना? 2 लाख रुपए। और यहाँ पर लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अब थोड़ी सी बात समझ में आई या नहीं आ रही? कितनी थी? 5,000 रुपये। 1000 रुपये। तो ये टोटल हो गया 2 लाख 5000। 5,000। कितना हो गया? 2 लाख 5000। 5,000, 2 लाख। 5000। आई बात समझ में? इसको मैं क्या बोलता हूँ? टू बैलेंस, बोलो, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। क्रेडिट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम लिखते हैं क्रेडिट डाउन। ये देख लो, ब्रॉड डाउन ओपनिंग के लिए है, कैरी डाउन क्लोजिंग के लिए है। समझ में आया? एज का लोन अब तुमको समझ में आया? इंटरेस्ट लोन कहीं पार्टनर्स कैपिटल में मत दिखा देना तुम भावुक होके, यहाँ नहीं आता है। ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या आएगा और बताओ? क्वेश्चन। क्वेश्चन लो भाई, क्वेश्चन लो। ए और बी तुम्हारे पास पार्टनरशिप में है 1 अप्रैल 2024 को। उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी। उन्होंने 5 लाख रुपए लगाए, 3 लाख रुपए लगाए। 31 अक्टूबर 2024 को ए ने क्या करा? 2 लाख रुपए का लोन दिया फॉर्म को विदाउट एनी
एग्रीमेंट एस टू इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, जो उस साल का था उसने क्या करा, 4,30,000 रुपये का प्रॉफिट दिखाया था, जिसमें से तुमने क्या कर दिया, पे वो इंटरेस्ट और लोन तुमने पे कर दिया। तो तुमको क्या करना है अभी, जनरल वगैरह दिखानी है और पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। हाँ बताओ, बोलो वो क्या, प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आ रही बात समझे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट 212500। यहाँ पर गलती कर तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल में जाके मत गलती कर देना तुम। आ रही बात समझ में, हाथ में हाथ धर के मत बैठो, टोटल करो इसका फटाफट से। क्या है, 5 लाख 5 लाख और 212500, यही था ना, 212500। प्लस 212500, 7,12,500। 7,12,500 और दूसरा क्या आ जाएगा, 5,12,500। समझ में आया। क्या बोलूँगा मैं इसको, बताना जरा, क्या बोलूँगा इसको। इसको अरे जो बचा है ये क्या बोलूँगा इसको। क्लोजिंग। अरे क्लोजिंग बैलेंस तो है ही, लेकिन यहाँ पर क्या लिखूँ, यहाँ पर अरे यार भूल गया मैंने। अरे भूल क्यों रहे हो तुम उसको यार, हद हो गई तुम्हारी यार, 12वीं में पहुँच के तो कोई ये नहीं आ रहा। अरे भाई टू बैलेंस कैरी डाउन क्या हो गया तुमको, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बचा हुआ तो है बैलेंस, जो बैलेंस बचता है उसको मैं टू बैलेंस कैरी डाउन बोलता हूँ। ये टू बैलेंस कैरी डाउन क्या बता रहा है, ये ए की क्लोजिंग कैपिटल बता रहा है, बी की क्लोजिंग कैपिटल बता रहा। ये जब पार्टनर्स लोन तुमने बनाया था ए का लोन, तो टू बैलेंस कैरी डाउन मतलब कि पार्टनर्स का लोन इस डेट को कितना है। समझे भाई या नहीं समझे। एंट्री भी बताओ फिर अब इसकी, क्वेश्चन तो तुमको याद हो ही गया। अब ए और बी तुम्हारे पास 2 पार्टनर थे, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, एक ने 5 लाख रुपए लगाए, दूसरे ने 3 लाख। बताओ इसकी क्या होगी एंट्री पहली। वही जो होती है हाँ क्या होती है, वही क्या होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे इसकी बताओ मेरे भाई, इसकी ए और बी ने धंधा स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2024 को विदाउट एनी पार्टनरशिप डेट। इसने 5 लाख रुपए लगाए, इसने 3 लाख रुपए लगाए, इसकी बताओ एंट्री क्या होगी, जल्दी बताओ क्या होगी एंट्री। अरे क्यों भूल रहे हो तुम, क्या हो गया तुमको आज। बताओ भाई क्या होगी, तुम्हें बेसिक नहीं आ रही एंट्री यार। अरे वो भूल रहा मैं नहीं किसी। कैसे भूल रहे हो आज, बताना जरा। तुम तो बेइज्जती करवा के मानोगे भाई साहब। बैंक अकाउंट डेबिट टू, तभी बोलता हूँ रिवाइज करा करो, एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये तो आता है। तो यही तो होती है एंट्री, क्या होती है। 5 लाख रुपए ये रे, 3 लाख रुपए इसने ये लगाए, टोटल कितने हो गए, 8 लाख रुपए हो गए। रूल बता दो कम से कम, बैंक में काय का रूल आएगा। ए माइनस। अबे गधे, ए प्लस का, फर्म के पास बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा तो वो डेबिट में है ना, वो तो तभी तो डेबिट में ए प्लस ही तो आता है, ए माइनस थोड़ा ना आता है। हैं? ये तो गलत है। अरे भाई मैंने तुमको क्या रूल बता रखे, डेबिट में जब असेट्स बढ़ता है या फिर लायबिलिटी कम होती है, क्रेडिट में असेट जब कम होता है लायबिलिटी बढ़ती है। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है। तो कहाँ चल गई तुम्हारी सारी आज। अरे वो आज हो गया था ना। और एज कैपिटल और बीस कैपिटल में काय का रूल लगेगा। एन प्लस। अरे एन प्लस नहीं, एल प्लस का लायबिलिटी है ये भाई, लायबिलिटी। क्या हो गया तुम्हें। इसके बाद भैया लोन भी दिया, उसकी बताओ क्या होगी लोन की। लोन भी दिया। ये है ना यहाँ पर, ये लोन था 2 लाख रुपए का लोन था, किसने दिया, ए ने दिया। क्या है इसकी एंट्री, क्या कर रहे हो यार तुम। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। मैंने तो देखो यहाँ पे डेट नहीं डाली, तुम प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाओगे जिसमें डेट वेट वगैरह सब होगा। आ रहा समझ में, काय का रूल आएगा इसमें बताओ अब। बैंक में ए प्लस। ए प्लस का रूल आएगा क्योंकि फर्म के पास पैसा बढ़ा है। और लोन में काय का रूल आएगा। अरे लोन क्या होता है जब हम किस, हाँ तो फिर, हाँ आ रहा समझ में।
इसके बाद क्या हुआ कि हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, अलाउड करा, उसकी क्या हो गई एंट्री? इंटरेस्ट ऑन लोन, बोलो ना, जल्दी बोलो। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन लोन अकाउंट डेबिट टू, बोलो टू लोन, बोलो ना यार फटाफट से बोलो, मजाक मत करो। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, अरे एज लोन अकाउंट, क्या हो गया तुम्हें आज यार? 5,000 और 5,000 काय का रूल लगेगा इंटरेस्ट ऑन लोन में? एन माइनस का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और लोन में काय का रूल लगेगा? आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? और इसके बाद कौन सी चलती है? नॉमिनल रहेगा तो उसके साथ एक एंट्री चलती है ना, क्या बोलूँगा मैं उसको, बोलो अब। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, आ रहा समझ में? इसमें क्या लगेगा? ये तो क्लोजिंग है एंट्री, क्लोजिंग एंट्री होती है जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो तो नॉमिनल खाता होता है, तो उसके अब डेबिट साइड में सारे के सारे खर्चे दिखाते हो, तो वही है बस। आया समझ में? और लास्ट में एक क्या था, ए बी सी डी ई, उनके बीच में प्रॉफिट बांटा था, क्या बनेगी उसकी एंट्री? प्रॉफिट ट्रांसफर, एक तुम रहने दो यार। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एप्रीप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। 4 लाख, तुम्हें तो मुझे ऐसे ही करवाने पड़ेंगे भाई क्वेश्चन। कितना है? कितना था? 4,25,000। तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, देखना पड़ेगा मुझे। 4,25,000 रुपये, तो 212,500। 4,25,000 रुपये, 212,500, 212,500। आई भाई जी बात समझ में? आई। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, जनरल समझना, साफ साफ काम करना। बुक्स ऑफ ए एंड बी, अरे क्या हो गया इसको, ये भी नहीं चल रहा आज तो। डेट बनाओगे पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट 2024 का अप्रैल 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल 8 लाख, 5 लाख और 3 लाख, ये समझ में आ गया। अक्टूबर की डेट लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ए 2 लाख और 2 लाख, ये समझ में आ गया। 2025 की डेट डालोगे इंटरेस्ट लोन बाय ए टू लोन बाय ए 5,000। कोई ऐसी कोई चीज़ें दोबारा से समझाऊँ। 31 मार्च को ये क्या आ गई, क्लोजिंग आ गई। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस डी आर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मैंने ट्रांसफ़र वाली नहीं करी थी, तुम ये भी कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डी आर टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल इक्वल रेशियो में। पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो एल माइनस यहाँ आता है, एल प्लस यहाँ पर आता है। ये क्या आ रहा, बाय बैंक आ रहा। जब हमने यहाँ पर क्या लिखा था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था, तो उसका क्या मतलब था, जो धंधा पहले से चलता हुआ आता है। आ रहा समझ में? समझ पा रहे हो तुम? हाँ हाँ बोलते हो बस खाली। ये समझ में आ गया? ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, सॉरी ये प्रॉफिट समझ में आ गया। जो साइड बड़ी दोनों तरफ टोटल करेंगे, और जहाँ पर रखना यहाँ पर डबल लाइन आती है। ठीक है, जैसे मैं खुद नहीं कर रही मैंने, लेकिन क्योंकि तुम्हें मैंने टॉपर बनाना है तो तुम्हें ये डबल लाइन करनी पड़ेगी ऐसे करके। जब आप इसको क्लोज कर रहे हो तो यहाँ पर डबल लाइन किया करो ऐसे। ठीक है, आ रहा समझ में? मतलब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आप हो गया खत्म। ठीक है, ठीक है। जो साइड बड़ी दोनों तरफ, टू बैलेंस कैरी डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस की। ए की 2025 को कितनी है, मतलब ये मार्च 31 में इतनी कैपिटल है और बी की इतनी कैपिटल है। ठीक है, और लोन ये रहा, लोन बाय ए। यहाँ पर भी सेम वही रूल आता है, एल प्लस का रूल यहाँ पर, एल माइनस का रूल यहाँ पर। ये बाय बैंक तुमको समझ में आ गया। इंटरेस्ट लोन समझ में आ गया। बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत बार बच्चे इस इंटरेस्ट लोन को यहाँ पर लिख देते हैं, आ रहा समझ? लेकिन तुम गलती नहीं करोगे। ठीक है, अरे टू बैलेंस कैरी डाउन समझ में आ गया, 2,05,000। वर्किंग नोट तो तुमने सारे के सारे कर ही लिए थे। ये वाला भी तुम्हें समझ में आ गया था, 5,000 वाला। इंटरेस्ट लोन कम से कम 6% देंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 4,25,000 हाई रहा था। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए इज नॉट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट इज क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट। ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ इलस्ट्रेशन नंबर